और आपको पता होना चाहिए कि बीमारी सबसे ज्यादा कब से पैदा हो गई है? जब से हंसना बंद हो गया है। और हंसी तो आज काऊ के मुंह पे है ही ना। तुम हंसी की बात कह दो तो उलट बात में तो लड़वे तैयार है। पर ध्यान रखना, जिस दिन से हंसना बंद हो गया है उसी दिन से शरीर रोगी हो गया है। कभी बहुत जमाने पहले भारत सिंह नेताजी एक गाना गाया था किसी फिल्मी वाले ने कि 7 दिना में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। ये गाने की कड़ी थी कि 7 दिन में कम से कम 700 बार हंसना चाहिए, तब शरीर निरोग रहेगा। 7 सवेर 100 बेर ही कह रहे हो, पूरे दिन में एक बेर हंसी ना आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो वो हास्य व्यंग वालों ने एक बार बताया कि एक बार बंबई में अमिताभ बच्चन जी दरोगा जी भी अपनी गाड़ी से निकल के चले अपने बंगला में थे। तो अचानक उनके मन में आ गई, सुबह ड्राइवर थी हो भैया आज तू पीछे बैठ जा, गाड़ी में चल कही देना है। सो वो ड्राइवर बैठ गया पीछे और अमिताभ जी गाड़ी चलाने लगे। एक लाल बत्ती जल रही थी सड़क पे, क्रॉस करिए, उन्हें मालूम ही नहीं। सो पुलिस वालों ने सीटी उदाई, कहो नियम तोड़ के जा रहे हो, पर गाड़ी स्पीड में चली, चुप बेगा चलावत है, चल भैया तो कोई और हो। तो जो गाड़ी क्रॉस करी, दरोगा जी मालूम पड़ी खतरा है, गाड़ी रुकी कैसे ना। उनने तुरंत कप्तान साहब को फोन लगाओ कि हाँ बताइए कि सर एक गाड़ी लाल बत्ती क्रॉस कर गई है, हमने बहुत देर सीटी दी, खूब हाथ दो पर बिंद ना रोकी। पल्लव तो कप्तान साहब बोले गाड़ी का नंबर लिया? दरोगा जी बोले नंबर तो लेवेगी सर बाद में बात है, पर आदमी कोई इतना बड़ो है गाड़ी में कि भाई गाड़ी अमिताभ बच्चन से तो चला रहे हैं। पीछे बैठो तामा नजर चली गई ड्राइवर में, क्या वो गाड़ी को मालिक इतना बड़ा आदमी है कोई, ताकि गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। ध्यान रखना, ये हंसी की व्यंग की बातें आती है, किस लिए कि केवल हंसी मुंह पे आ जाए, पर हंसी अब है कहां है? श्रोता बंधुओं, जैसे ही भगवान ने जाकर के कह दिया कब लड़ाई होगी, तो उस लड़ाई के लिए मैदान चुना गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना? इस कुरुक्षेत्र को महाराज कुरु ने हल से बैल से धरती को जोता था। और कितनों बीच हो तो अबे भाई बालक सुन ले तो 4 आंगन 9 बजे हट जा भाई। 40 मील इतना वर्गाकार पृथ्वी का क्षेत्र था हलते बैलते जोत दिया महाराज कुरु ने। चलो जितना बात ही बहुत दिन पहले की, सतयुग की रही होगी, लेकिन 10-10 बीघा खेत कट्ठे हाथ जुतवैया तो बहु बैठेगा मन तेने एक कुड़िया हाथ 10 बीघा खेत जोत के पटेला दे दो। अच्छा कुड़िया हाथ जोतवे की तो बात ही अलग है, जोतवा तो बहुत दूर की बात है। जे तखतवा जो पट्ठा बैठेगा ये 10 बीघा खेत पटेल ही दे दे, 1000 रुपए नाम के खाली पटेल ही लगा दे। वो क्षमता कहां चली गई? क्षमता सब चली क्यों गई? क्या हमने तुमने केवल अपने भोजन को खान पान को बिल्कुल बदल दिया? और नहीं बेटा तुम विश्वास न करो तो वे बड़े बूढ़े अबू बैठे पूछ लो, रोटी ना पहुंची खेत पे, घर पे खाना नहीं पहुंचो तो पता चली तो 2.5 किलो गाजरी खाएंगे खोद के। रोटी पहुंच गई, 2.5 किलो मठा को, 1 किलो गुड़ को डे लो, 2.5 किलो मठाई पी गए। पहले मालूम है कोलू चलतो जाड़े में जनवरी के महीना में 4 किलो रसो आतो डोई में 4 किलो रसैया पी गए कोई आदमी। 4 किलो की तो चंतिका 400 ग्राम प्याज दो, निमोनिया बन जावे हो जनवरी के महीना में। क्षमता चली गई। तो ध्यान रखना, उस हल से कमाया था तो देवताओं से वरदान लिया, तो देवता कह गए थे कि इस धरती पर जो भी वीर मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। और दूसरी बात, इसी कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने जब क्षत्रियों से भीड़ किया था धरती को 21 बार, तो जब 5 कुंड भर दिए थे खून के कुरुक्षेत्र में। और उसी दिन परशुराम कह गए थे कि आज के बाद
ये धरती निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी का मोह यहां नहीं रहेगा। तो इस बात को गंगापुत्र भीष्म जानते थे कि जब परिवार में आपस में लड़ाई हो गई तो मरेंगे, और अगर मरेंगे तो किसी को किसी का मोह नहीं रहे, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना। लेकिन कुरुक्षेत्र चुना गया युद्ध के लिए। लेकिन आज तुमने देखा एक अरुण जैमिनी है, हास्य कवि हैं, वो हरियाणा के, उन्होंने कहा अपने कवि सम्मेलन में कि हमारे संग तो भगवान कन्हैया पक्षपात कर गए। दूसरे ने पूछी क्यों, तब उन्होंने जवाब दिया कि हमारे संग इसलिए पक्षपात किया, क्या उन्होंने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में बजाओ बांसुरी। बात तो उन्होंने सही कही है कि बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में। ध्यान रखना, आज दोनों तरफ नौते दिए गए। ऐसा युद्ध केवल यही हुआ था जो नातेदार रिश्तेदार कोई भी बचा नहीं जिसके पास नौता नहीं गया। और नौतो लोगों तो काहे को, मालपुओं को ना, लड़ाई को, लड़ाई का नौता लगा। और जिस समय दुर्योधन को भेजा गंगापुत्र ने कि कन्हैया को नौता दे आओ, जब दुर्योधन गया कृष्ण भगवान को नौता देने तो भगवान सो रहे थे शयन कक्ष में। पापी ने घमंड के मारे कुर्सी डाल ली शीश की तरफ, सिरा की लंग, जग जाएंगे तब कह देंगे। और थोड़ी देर